पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। जुर्म, जिल्लत, बेरहमी, बेशर्मी, खौफ और खून, अपराध जगत की ऐसे रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तानें, जहां इंसानियत की हदें खत्म हो जाती हैं और जुर्म के जंगल शुरू हो जाते हैं। गुनाहों के खून से सने गुलदस्ते में आज भी अपराध की कुछ अनदेखी अनसुनी दास्तानें। तो आइए शुरू करते हैं दी क्राइम शो। एक हफ्ता और 4 चौकीदारों का कत्ल। मध्य प्रदेश के भोपाल और सागर में सिलसिलेवार हुई हत्या की 4 वारदातों ने पुलिस को सन्न कर दिया। मरने वाले सभी सिक्योरिटी गार्ड और कत्ल का तरीका भी एक। आखिर कौन था वो जिसे चौकीदारों से अजीरन था? उस सिरफिरे कातिल का मकसद क्या था? लूट, चोरी या फिर रंजिश? सीरियल किलर के खूनी करतूत ने 2 जिलों की पुलिस को चकरा दिया। शहर, 4 कत्ल, कातिल 1 और सवाल 10। भोपाल पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये युवक दिखने में भले ही सीधा सादा हो, लेकिन इसने हफ्ते भर से सागर और भोपाल पुलिस की नाक में दम कर रखा था। अपने खूनी कारनामों से इसने पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। 250 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की 10 टीमें पिछले 2 दिन से इस खूंखार अपराधी की तलाश कर रही थी। आखिरकार सिरफिरे सीरियल किलर को भोपाल के बैरागढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। ये कितना बेरहम और खूंखार है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सागर के रहने वाले इस युवक पर 4 चौकीदारों की हत्या का संगीन इल्जाम है। 3 वारदातों को इसने सागर और 1 वारदात को भोपाल में अंजाम दिया है। चारों कत्लों का तरीका एक। सो रहे चौकीदारों पर हथौड़े और पत्थर से हमला और काम तमाम। सिर फोड़कर हत्या करने वाले सन के कातिल ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पुलिस को जो बातें बताई उसे सुनकर पुलिस भी सन्न है। सवाल ये है कि सिलसिलेवार कत्लों के पीछे आखिर सिरफिरे का मकसद क्या था? आखिर उसने बेगुनाह सिक्योरिटी गार्ड्स को ही निशाना क्यों बनाया? इन सारे सवालों के जवाब और हत्यारे की पूरी कुंडली भी बताएंगे आपको। आप देखते रहिए दी क्राइम शो। सागर में हफ्ते भर में 3 बेगुनाह चौकीदार एक बेरहम सीरियल किलर का निशाना बने। उसकी सनक ने 3 परिवारों को अनाथ कर दिया। उनका कसूर महज इतना था कि वो एक सिरफिरे का सॉफ्ट टारगेट बन बैठे। सागर पुलिस सिलसिलेवार 3 सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्या के बाद दबाव में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कातिल कौन है और वो चाहता क्या है, क्योंकि तीनों वारदातें एक जैसी थी। पुलिस इसी पसोपेश में उलझी थी। इसी बीच भोपाल में भी एक चौकीदार का इसी पैटर्न पर कत्ल हुआ। तो क्या इसका भी कातिल वही था? देखिए ये रिपोर्ट। सागर में 3 कत्ल, भोपाल में भी एक हत्या, हथौड़ा और पत्थर से हमला, सिरफिरे कातिल का खूनी जुर्म। सागर में हफ्ते भर में कत्ल की 3 वारदातों ने न सिर्फ पुलिस को सख्ते में डाल दिया था, बल्कि स्थानीय लोग भी दहशत में थे। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कातिल है कौन और उसका मकसद क्या है। हाँ, ये तय था कि कातिल एक ही है, क्योंकि वारदात को अंजाम देने का तरीका एक ही था। 3 कत्ल हो चुके थे, लिहाजा पुलिस के सामने चुनौती अगली वारदात से पहले ही कातिल को शिक्षकों के पीछे पहुंचाने की थी।
सागर शहर में अभी पिछले 4-5 दिनों में ये घटनाएं हुई थी, 3 हत्या की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस लगातार इसमें कार्य कर रही थी और इसमें पुलिस लगातार जो भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता था वो कर रहे थे। इसमें आरोपी की पतासाजी के साथ साथ ये भी आवश्यक था कि इसमें जो बाकी लोगों की सुरक्षा बनी रहे और आगे कोई घटना कारित ना हो पाए। फिल्मी अंदाज में बेहद रहस्यमय तरीके से अंजाम दी गई 3 खूनी वारदातों की तफ्तीश में जुटी सागर पुलिस को कातिल तक पहुंचने के लिए अदद एक सुराग की जरूरत थी। इसके लिए कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ भी की गई, लेकिन कातिल का क्लू नहीं मिला। पुलिस के पास मुखबिर तंत्र से कई जानकारियां थी, लेकिन कोई भी जानकारी ऐसी नहीं थी जिसके जरिए हत्यारे तक पहुंचा जा सके। फिर भी पुलिस सारी जानकारियों की कड़ियों को जोड़ रही थी। पुलिस ने काफ़ी सारी टीम्स बनाई थी और टीम्स लगातार इसमें काम कर रही थी, साक्ष्य एकत्रित कर रही थी, लोगों से पूछताछ कर रहे थे, कुछ संदिग्धों से पूछताछ कर रहे थे, टेक्निकल एविडेंस और बाकी सारे एविडेंस पुलिस कलेक्ट कर रही थी। तो बहुत सारी जानकारी पुलिस के पास आई थी, पर कोई जानकारी पुलिस के पास ऐसी पूरी नहीं थी, लेकिन पुलिस उन जानकारियों को जोड़ के उनका एनालिसिस करके लगातार वर्क कर रही थी। सागर पुलिस सिरफिरे कातिल का सुराग शिद्दत से तलाश रही थी, लेकिन हासिल कुछ नहीं था। इसी बीच पुलिस को ऐसी जानकारी मिली जिससे उसकी तफ्तीश का रुख ही बदल गया। दरअसल इसी पैटर्न में भोपाल के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में मार्बल दुकान के चौकीदार का कत्ल हुआ, जिसके बाद सागर पुलिस ने भोपाल पुलिस से तालमेल बनाकर कातिल की तलाश शुरू की। जानकारी आई कि भोपाल में कुछ साक्ष्य हमको मिले, तो चूंकि सभी साक्ष्यों को वेरीफाई किया जा रहा था, तो उसको भी वेरीफाई करने के लिए पुलिस ने वहाँ पे टीम भेजी। तो उसको पुलिस ने वेरीफाई किया और वेरीफाई करके उसमें इन्वेस्टिगेशन किया। वहाँ पे अलग पूछताछ उसमें की गई और वहाँ पे भी चेकिंग वगैरह की गई। भोपाल पुलिस का भी उसमें सहयोग दिया गया। कातिल ने भोपाल में चौकीदार सोनू का कत्ल भी हथौड़े और पत्थर से हमला कर किया था, लिहाजा इस कत्ल के तार सागर में हुई 3 हत्याओं से जुड़ रहे थे। भोपाल और सागर पुलिस ने साझा तफ्तीश की, जो जल्द ही कारगर साबित हुई। बैरागढ़ में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसके कबूलनामे से पुलिस ने राहत की सांस ली। ये वही सिरफिरा सीरियल किलर था जिसकी तलाश में सागर और राजधानी की पुलिस दिन रात एक कर रही थी। पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उसको वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस को एक जगह एक संदिग्ध व्यक्ति मिला और पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उसने फिर ये घटना करना कबूल किया और उसको पुलिस के पास से जो मोबाइल थे जो घटना से गए थे, वो पुलिस ने मोबाइल बरामद किए और पुलिस ने फिर उसको वहाँ से अरेस्ट किया और अरेस्ट करके पुलिस अग्रिम पूछताछ कर रही है। हफ्ते भर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन वो है कौन और इन कत्लों के पीछे उसका मकसद क्या था, बताएंगे आपको। आप देखते रहिए द क्राइम शो। उमेश यादव, IBC 24 सागर। सीरियल किलर शिव प्रसाद ने वैसे पढ़ाई तो 8 जमात तक ही कर रखी थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। सोशल मीडिया के वीडियोस देखकर उसमें भी फेमस होने की चाहत जाग उठी, इतना फेमस कि उसे हर कोई जाने। इसके लिए उसके पास मानो वक्त कम था, इसलिए उसे नेम और फेम शॉर्टकट से पाने की सूझी और यही शॉर्टकट उसे सलाखों तक ले गया। क्या है सीरियल किलर का सच, देखिए इस रिपोर्ट में। आरोपी सीरियल किलर ने पुलिस की पूछताछ में हत्या की 4 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। 3 कत्ल उसने सागर में किए और 1 हत्या उसने भोपाल में की। हैरानी यह है कि चारों मृतक चौकीदार थे और सोने के दौरान ही सिरफिरे के हथौड़े का शिकार बने। आरोपी ने पहली हत्या सागर के कैंट थाना इलाके में की। 28-29 अगस्त की दरमियानी रात कारखाने में सो रहे चौकीदार कल्याण सिंह के सिर पर हथौड़ा और पत्थर से हमला कर उसे मौत की नींद सुला दिया। दूसरी वारदात 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को हुई। हत्यारे ने आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के चौकीदार शंभू दयाल दुबे के सिर पर पत्थर पटक दिया, जिससे शंभू दयाल की मौत हो गई।
सीरियल किलर का तीसरा शिकार बना निर्माणाधीन मकान की चौकीदारी कर रहा मंगल अहिरवार। इसके बाद 1 सितंबर की रात को आरोपी ने भोपाल के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में मार्बल दुकान के चौकीदार सोनू को मौत के घाट उतार दिया। अब आरोपी शिव प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पहले की वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। अभी तक की पूछताछ में इसने सागर जिले में 3 घटनाएं और भोपाल जिले में 1 घटना इसने बताई है, कारित करना बताया है। और इसके जो पूर्व की घटनाएं हैं उसके बारे में भी पुलिस अभी इससे डिटेल में और पूछताछ कर रही है। महज 19 साल का आरोपी शिव प्रसाद ध्रुवे सागर के केसली गांव का रहने वाला है, जो कई जगहों पर काम भी कर चुका है। इसी बीच उसे सोशल मीडिया का चस्का लगा, जिसने उसकी जिंदगी का मकसद और अंजाम ही बदल डाला। आरोपी की उम्र लगभग 19 साल है और ये विभिन्न जगहों पे ये रहा है और अलग अलग जगहों पे उसने काम भी किए हैं और काम करते हुए और सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस होके ये इस प्रकार की घटनाएं कारित करने लगा। महज 8वीं तक पढ़ाई करने वाले शिव कुमार पर सोशल मीडिया के वीडियोस का गहरा असर था। वो भी फेमस होना चाहता था, जिसके लिए उसे कोई शॉर्टकट नहीं सूझा, तो उसने चुना गुनाह का रास्ता। और उसके लिए कोई सॉफ्ट टारगेट था तो वो थे सो रहे चौकीदार। बस इसी फितूर में उसने एक नहीं बल्कि 4 बेगुनाहों को दुनिया से रुखसत कर दिया। और जो मोटिव इसका जो अभी तक समझ में आया है और इसने जो कुछ बताया है वो इस प्रकार का है कि वो कुछ फेमस होना चाहता था, कुछ घटनाएं करके अलग अलग इन्फ्लुएंस के माध्यमों से, तो उसको इसने इस तरह की घटना करना इसने शुरू किया। सीरियल किलर शिव प्रसाद ध्रुवे की मशहूर होने की चाहत ने जुर्म के उस रास्ते पर धकेल दिया जहां वो मशहूर नहीं बल्कि कुख्यात हो चुका है। उसे लोग जानते तो हैं मगर शिव प्रसाद के तौर पर नहीं बल्कि बेरहम सीरियल किलर के रूप में। सागर से उमेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। सीरियल किलर शिव प्रसाद के अपराधनामे के शुरुआती पन्ने भी दागदार हैं। लड़ाकू मिजाज का वो बच्चा अक्सर लड़ाई झगड़े करता था, इसलिए गांव में उसका कोई दोस्त नहीं था। यही अकेलापन उसे गांव से बाहर ले गया और पुणे जैसे शहर में उसने काम शुरू किया। लेकिन यहां भी उसकी सनक नहीं गई। जिसने उसे काम दिया, रोटी दी, उसी पर हमला कर दिया। शिव प्रसाद को साउथ की एक्शन फिल्में देखने का शौक था और ऐसे ही एक फिल्म से इंस्पायर होकर वो बन गया सीरियल किलर। देखिए रिपोर्ट। 4 कत्लों का आरोपी शिव प्रसाद अब पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ में हत्यारे शिव ने बताया कि सो रहे चौकीदार को मारने की प्रेरणा उसने KGF फिल्म देखकर ली थी। इसीलिए वो लगातार एक ही तरीके से सिक्योरिटी गार्ड्स को मौत के घाट उतार रहा था। अब आइए आपको बताते हैं सीरियल किलर शिव प्रसाद की पूरी कहानी। सोशल मीडिया और एक्शन सिनेमा से प्रभावित शिव सागर के केकरा गांव का रहने वाला है, जहां अब उसके खूनी कारनामे के बाद सन्नाटा पसरा है और उसे जानने वाले हैरान हैं। शिव ने महज 8वीं तक की पढ़ाई की है। गांव वालों की माने तो बचपन से ही उसका मिजाज लड़ाकू था। गांव के लड़कों को किसी भी बात पर पीट देना उसके लिए मामूली बात थी। इसी वजह से उसकी किसी से बनती नहीं थी। महज 13 साल की उम्र में शिव प्रसाद घर से भागकर सागर पहुंचा और ट्रेन में बैठकर पुणे चला गया। पुणे में शिव प्रसाद ने होटल में काम किया। इस दौरान 1-2 दिन के लिए वो अपने गांव भी आता जाता रहता था। इसके बाद किसी बात पर हुए विवाद में शिव ने होटल मालिक को इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इस अपराध में उस समय नाबालिग रहे शिव को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पिता नन्हे आदिवासी किसी तरह उसे छुड़ा कर ले आए। कुछ दिन बाद वो गोवा चला गया और काम करते करते वो इंग्लिश भाषा बोलने और समझने लगा। शिव इसी घर में रहता था। पिछली बार वो रक्षाबंधन पर घर भी आया था, लेकिन किसी बात पर घर में लड़ाई कर वो चला गया। कहाँ गया
किसी को नहीं पता। अभी आओ तो साउंड दुख देना रक्षाबंधन के दुख देना पहले आओ तो और फिर वो चलो आओ हमें लड़के। अच्छा, लड़ाई करके। हाँ। तो फिर फोन से बात होती थी कभी? हाँ, नहीं भाई होता ही नहीं मैं करता। शिव के पिता नन्हे आदिवासी को भी उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। वो कहाँ रहता था, क्या काम करता था, कुछ नहीं पता। उसने घर वालों से फोन पर कभी बात भी नहीं की। का पता क्या कर रहे हैं, हम तो समझाते हैं घरे रहो जानकारी नहीं करी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। लड़के भाग गया। कितने दिन पहले भाग गए थे जी? दीपावली माने राखी हुआ तो भाग गया। राखी खुआ जैसे हो गए तो आप लोग सूचना नहीं देती कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है जी? हाँ, बिना बताए भाग गया। अच्छा, तो आप पता लगा तो फिर आप ढूंढो नहीं होगा ना? वो तो 6-8 साल से बाहर है। रक्षाबंधन पर जब शिव घर आया था तब उसने नौकरी को लेकर पूछने पर कहा था कि जल्द ही उससे लोग जानने पहचानने लगेंगे, लेकिन नौकरी को लेकर पूछने पर उसकी कहासुनी हो गई। इसके बाद वो साइकिल से 65 किलोमीटर का सफर तय कर सागर पहुंचा। 25 अगस्त को कोतवाली क्षेत्र के कटारा स्थित एक धर्मशाला में कमरा लेकर रुका और फिर 28-29 अगस्त की दरमियानी रात उसने कत्ल की पहली वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद एक एक कर उसने 4 लोगों को मौत के घाट उतारा। हैरानी यह है कि सीरियल किलर शिव प्रसाद का मकसद कत्ल के बाद लूट या चोरी नहीं था, बल्कि इन कत्लों के जरिए वो फेमस होना चाहता था, एक हीरो की तरह, लेकिन विलेन बन बैठा। उमेश यादव, IBC 24, सागर। नर्मदापुरम जिले का इटारसी अपने रेलवे जंक्शन के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों इटारसी में बढ़ी वारदातों ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। इसकी वानगी एक वीडियो में दिखी, जिसमें सरेआम कुछ बदमाश एक युवक को चाकू मारते नजर आ रहे हैं। सोचिए, सरे बाजार कत्ल करने की हिम्मत रखने वाले उन बदमाशों को भला पुलिस का खौफ होगा, जबकि पुलिस ने कत्ल से महज चंद घंटे पहले ही फ्लैग मार्च किया था। देखिए रिपोर्ट। बेखौफ बदमाशों की करतूत, सरे बाजार चाकूबाजी, युवक पर ताबड़तोड़ हमला, मर्डर का लाइव वीडियो। दिल दहला देने वाला ये वीडियो नर्मदापुरम के इटारसी का है, जहां सरे बाजार 3 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे की है। बाजार में रोज की तरह चहल पहल थी। इसी बीच 5 युवकों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और अचानक एक ने चाकू निकाला और रोहित राजपूत के पेट में घोंप दिया। इस दौरान बीच बचाव कर रहे सचिन पटेल को भी चाकू लगा। घटना के बाद लहूलुहान हालत में रोहित और सचिन को अस्पताल लाया गया, जहां रोहित ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि सचिन का इलाज चल रहा है। करीब 8:30 बजे एक घटना हुई जिसमें 2 लोगों के साथ चाकूबाजी हुई। उसमें एक रोहित राजपूत करके जिनकी मृत्यु हो गई और एक सचिन पटेल हैं जो अभी उपचाररत हैं और खतरे से बाहर हैं। जब ये खूनी वारदात हुई उसी वक्त किसी ने वीडियो बना लिया और हत्यारों की करतूत कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक रोहित राजपूत और आरोपी रामू ठाकुर के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसे लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हुआ था। उसी रंजिश के चलते इस बार रामू ने रोहित पर जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना जो है पुरानी रंजिश को लेकर हुई, जिसमें जो आरोपी हैं 3 आरोपी हैं, उनमें से एक आरोपी जो है रामू ठाकुर, उससे रोहित राजपूत की पुरानी रंजिश थी। पहले भी उनकी कहासुनी हुई और इसी के चलते ही घटना हुई। सरे बाजार हुई सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने हत्यारों की तलाश शुरू की और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मुख्य आरोपी रामू ठाकुर समेत तीनों आरोपियों को धर दबोचा। जैसे ही घटना हुई तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी कार्रवाई करके अपराध दर्ज करके धारा 302 का
और जो आरोपी हैं 3 आरोपी हैं उनकी पतासाजी शुरू की और 3 घंटे में हमने आरोपियों को राउंड अप करने की सफलता पाई। पुलिस के मुताबिक मृतक रोहित राजपूत और आरोपी रामू ठाकुर पर पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। आरोपी और मृतक जो हैं दोनों के ऊपर आपराधिक प्रकरण है, उनके ऊपर प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। हैरानी यह है कि पुलिस ने वारदात वाले दिन ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया था। इसके बाद भी बदमाशों में पुलिस का खौफ रत्ती भर भी नहीं दिखा और कत्ल की वारदात हो गई, जिससे लोगों में दहशत है। अभिषेक गौर, IBC 24, नर्मदापुरम। और अब बात एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस की। सोनाली फोगाट मर्डर केस के आरोपी सुधीर सांगवान ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि सोनाली फोगाट की हत्या साजिश के तहत की गई थी। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। सोनाली फोगाट हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान ने एक बड़ा खुलासा किया। आरोपी ने रिमांड के दौरान सोनाली फोगाट की हत्या की साजिश रचने की बात कबूल ली है। आरोपी ने बताया कि उन्होंने 22 अगस्त की रात सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दिए। पहले सुधीर, सुखविंदर और सोनाली ने होटल के कमरे में ड्रग्स लिए और बचे हुए MDMA को बोतल में भरकर क्लब ले गए। CCTV में सोनाली को सुधीर वही पिलाते नजर आ रहा है। ड्रग की ओवरडोज से करीब 2:30 बजे सोनाली की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गोवा के CM प्रमोद सावंत ने मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब पुलिस ने खरगोन और बुरहानपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी खरगोन जिले के और 1 आरोपी बुरहानपुर से पकड़ा गया है, जिसके बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 63 देसी पिस्टल जब्त किए। आपको बता दें कि इससे पहले भी पंजाब पुलिस ने हथियारों की सप्लाई के मामले में जिले से गिरफ्तारी की है। उसके बाद भी अवैध हथियारों की तस्करी बड़े पैमाने पर जारी है। अवैध देसी पिस्टल के निर्माण और उनकी सप्लाई को लेकर खरगोन जिले का सिग्नमूर गांव पूरे देश में कुख्यात हो चुका है। पंजाब पुलिस की माने तो खरगोन जिले के आरोपी पंजाब के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान के गैंगस्टर्स को अवैध हथियार सप्लाई कराते थे। तो गुनाह की गलियों में जुर्म के किस्से और भी हैं, लेकिन वक्त आपसे विदा लेने का है। मैं फिर आऊंगा गुनाहों के ऐसे ही हलफनामे लेकर, लेकिन अभी दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।